जय श्री राधे। संत वंदना। हे पवित्र कीर्ति संतगण, आकाशमणि सूर्य पृथ्वी को ऊपर से आलोक प्रदान करता है, किंतु आप लोग पृथ्वी पर रहकर उस पर ईश्वरीय प्रकाश को प्रसारित करते हैं। अतः हम आपकी वंदना करते हैं। भगवान सविता पृथ्वी को ताप प्रदान करते हैं और आप लोग अपने भीतरी खजानों में से ज्ञान रूपी अमृत देकर जीवात्मा को सुख रूप उष्णता प्रदान करते हैं। हम जिधर आंख उठाकर देखते हैं, जिस किसी देश में जाते हैं, हम आपके पावन पाद पद्मों के आनंद रूप मकरंद को निरंतर झरता हुआ पाते हैं। आपके चरणों में हमारे कोटि से प्रणाम है। ताप संतप्त संसार को मुक्ति रूप नीरज से आनंद का संदेश सुनाने वालों, यह पृथ्वी आपकी पावन चरण धूल के संपर्क से ही हमारे रहने योग्य बनी हुई है। मेसोपोटामिया और अरब के सूखे रेगिस्तानों में से यदि मूसा, ईसा और रसूल जैसे अमृत निर्झर पैदा न होते तो वहाँ की तप्त बालुका में झुलसने कौन जाता। यूरोप के रण क्षेत्र में यदि हमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और संत फ्रांसिस जैसे महान आत्माओं के दर्शन न होते तो वहाँ के लोगों को शांति का पाठ कौन पढ़ाता। ब्रह्मज्ञानी लात्से और महात्मा कन्फ्यूशस के नाम का चीन देश अब भी गौरव के साथ स्मरण करता है और उनके उपदेश उस देश की एक अमर संपत्ति है। हमारा पवित्र भारतवर्ष भी शून्य प्रतीत होने लगेगा यदि व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क्य, जनक, वशिष्ठ, दधीच, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, निम्बार्क, वैलव, मध्व चैतन्य, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, नमलवार, मणिक वासगर, ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ, रामदास और रामकृष्ण, रामतीर्थ प्रभृति संतों को उसके इतिहासों में से निकाल दिया जाए। संत ही भारतवर्ष के स्मृतिकार हैं, संत ही सच्चे कवि हैं, संत ही सच्चे संदेश वाहक हैं और संत ही सबको प्रेम, ज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाने वाले हैं। उन संतों के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। संत ही मानव जात के प्राण हैं, संत ही संसार रूपी पादप के अमृत फल हैं, संत ही सभ्य समाज को प्रकाश देने वाले हैं, प्रदीप हैं। वे ही पाप ताप से पीड़ित मानव जात को ऊपर उठाने वाली शक्ति है। अतः सभी जातियों और सभी संतों को हम नतमस्तक होकर कोट कोट प्रणाम करते हैं। उनके संत वाणी से प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं सदाचार पर संतों के वचनों का संग्रह प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको अपने जीवन में उतार कर लोग कल्याण को प्राप्त होंगे, ये पूरा विश्वास है। जिसमें श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का बहुत बड़ा योगदान है। उनके ये संत सनातन धर्म को प्रचार प्रसार देने वाले श्री भाई जी को बारंबार प्रणाम है। पहला, सच्चिदानंद प्रभु के अनेक रूप हैं। जिस साधक ने हरि के जिस रूप को देखा है वह उनके उसी रूप को जानता है। यह सारे रूप उस एक ही बहुरूपिया हरि के हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा है सब हरि हैं, ये मानना पड़ेगा। दूसरा, आंख मिचौनी के खेल में गोल छू लेने पर फिर चोर नहीं होना पड़ता, उसी प्रकार ईश्वर को छूने पर फिर सांसारिक बंधन नहीं बांधते। तीसरा, लोहा जब एक बार पारस को छूकर सोना हो जाता है, तब चाहे उसे मिट्टी के भीतर रखो या कूड़े में फेंक दो, वह जहां रहेगा सोना ही रहेगा, लोहा न होगा। इसी प्रकार जो ईश्वर को पा चुका है वह बस्ती में रहे चाहे जंगल में, उसको फिर दाग नहीं लग सकता। चौथा, ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है,
परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। पांचवा, ईश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य फिर जगत के जंजाल में नहीं पड़ता। ईश्वर को छोड़कर एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। एक क्षण भी ईश्वर को छोड़ने में मृत्यु कष्ट होता है। छठवां, ईश्वर के पास जाने के अनेकों उपाय हैं। सभी धर्म इसी के उपाय दिखला रहे हैं। सातवां, हे मनुष्य, तुम संसार की वस्तुओं में भूले हुए हो। यह सब छोड़कर जब तुम ईश्वर के लिए रोओगे तब उसी वक्त आकर तुम्हें गोद में उठा लेंगे। आठवां, ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। नौवां, इस सत्य को धारण करो कि भगवान न पराये हैं, न तुमसे दूर हैं और न दुर्लभ ही हैं। 10वां, जिसने तुम्हें यहां भेजा है उसने तुम्हारे भोजन का प्रबंध पहले से कर रखा है। 11वां, जिसकी साधना करने की तीव्र उत्कंठा होती है भगवान उसके पास सद्गुरु भेज देते हैं। गुरु के लिए साधकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 12वां, मनुष्य देखने में कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई असाधु दिख पड़ते हैं, परंतु इन सब के भीतर एक ही ईश्वर विराजते हैं। 13वां, दुष्ट मनुष्य में भी ईश्वर का निवास है, परंतु उसका संग करना उचित नहीं। 14वां, साधनावस्था में ऐसे मनुष्यों से जो उपासना से ठट्ठा करते हैं तथा धार्मिकों की निंदा करते हैं एकदम दूर रहना चाहिए। 15वां, माया को पहचान लेने पर वह तुरंत भाग जाती है। 16वां, दूध में मक्खन रहता है पर मथने से ही निकलता है, वैसे ही जो ईश्वर को जानना चाहता है वह उसका साधन भजन करे। 17वां, जय श्री राम। एक ज्ञान, ज्ञान बहुत ज्ञान अज्ञान। 18वां, ईश्वर साकार निराकार और क्या क्या है यह हम लोग नहीं जानते। तुम्हें जो अच्छा लगे उसी में विश्वास कर उसे पुकारो, तुम उसी के द्वारा उसे पाओगे। मिस्री की डली चाहे जिस ओर से चाहे जिस ढंग से तोड़कर खाओ मीठी लगेगी ही। 19वां, मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबोगे वही रंग चढ़ जाएगा। 20वां, 20, व्याकुल प्राण से जो ईश्वर को पुकारते हैं उनको गुरु करने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम। राधे राधे।